ओके जी व्यूअर्स, रेडी हमारा बहुत ही मजे का आलू मेथी का सालन। तो अगर आप इसको देख सकते हैं, आप इसको मक्खन के साथ अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की आलू मेथी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ताकि जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती वो भी उसको आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, जिसको मैंने आपकी आसानी के लिए ना 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहला पार्ट हमारा है पड़ा कि हमने जो मेथी होती है ना, तो उसको हमने ज़रा मल के ना हमने इसको साइड पे कर देना है, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे आलू मेथी का सालन। सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पे 1 पाव मेथी, ठीक है जी। तो ये डंडियों में होती है, तो उस तरह से आपने ना इस तरह से इसके जो पत्ते वगैरह होते हैं ना, ये अलग कर लेने हैं। सिर्फ डंडे वगैरह ज़्यादातर नहीं आने चाहिए, जो बड़े वाले डंडे होते हैं वो नहीं आने चाहिए। अगर इतने डंडे आए तो नो प्रॉब्लम। साथ ही हमें चाहिए होगा यहाँ पे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। उसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पे पानी हस्बे ज़रूरत। तो करना हमने ये है कि इस तरह से आपने मेथी को लेना है, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से इसको काटते जाना है। ज़्यादा आपने बारीक नहीं करना, बस इसी तरह से ज़रा। चलिए जी, ये हो गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट। अब हमने इसको मल लेना है, और इतना मलना है कि आप देखेंगे कि नीचे जो है ना, इसका सारी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल निकल जाएगी, ठीक है जी। ओके जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरीके से मल लिया है। और अब आप देखें कि ये कितनी थोड़ी सी रहेगी, समझो मुट्ठी भर भी नहीं, उससे भी थोड़ी। तो ये देखिए, ये जो सारा इसका जो कड़वाहट थी सारी इस तरह से पानी में निकल चुकी है, ठीक है जी। तो अब हमने ये करना है कि ऊपर से हमने थोड़ा सा पानी इसके ऊपर बहा लेना है, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो हमने इसका इस तरह से जैसे पेड़ा होता है वो बना के रख देना है। ओके जी व्यूअर्स, ये था हमारा स्टेप 1। तो आप देख सकते हैं, इसको आपने अब ये करना है कि अगर आपने इसको स्टोर करके रखना होगा तो आप इसको 1-2 दिन पहले, या जब भी आप फ्री होंगे आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस कंडीशन में इस तरह से आप पेड़ा बना ले, इसको शॉपर में डाल के आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। ओके जी व्यूअर्स, पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो जो कि है सालन पकाना। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए होंगे यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के आलू, जिनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए और ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। आधा कप यहाँ पे मैंने दही ली है। ये जो मैंने आपको अभी मेथी दिखाई थी ये वो है। 1/2 टेबल स्पून हमें यहाँ पे लाल मिर्च चाहिए होगी, 1/2 टेबल स्पून नमक, 5 से 6 अदद हमें यहाँ पे हरी मिर्च चाहिए होगी। उसके बाद हमें चाहिए होगी यहाँ पे कसूरी मेथी। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो सालन है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। 7 से 8 जब यहाँ पे मैंने लहसुन के लिए हैं, और इस तरह से इसको मैंने कूट लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने लिया है सूखी धनिया का पाउडर, और साथ ही हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत ऑयल, और एंड में हमें चाहिए होगी यहाँ पे सब्ज़ धनिया। चलिए जी, यही हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसी के साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का आलू मेथी का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पे ऑयल। तो ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर डाल देना है लहसुन। लहसुन को हमने तब तक भून लेना है जब तक ये हल्का से गोल्डन ब्राउन हो जाए, ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। ओके जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हल्का गोल्डन ब्राउन। तो अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं आलू। तो अब हमने ये करना है कि हमने इसको आलू को भून लेना है। और काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि भूनते वक्त आलू जो है हमारे सख्त हो जाते हैं और फिर वो गलते नहीं हैं। तो इसकी बहुत ही अच्छी टिप ये है कि आप जब आलू को भूनने लगे तो थोड़ा थोड़ा आपने इसके अंदर पानी ऐड करते रहना है, और साथ साथ भूनते रहना है। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा भूनना, फिर थोड़ा सा पानी, और फिर थोड़ा सा भून लें। बहुत ही प्यारी लहसुन की खुशबू आ रही है, और क्योंकि हमने लहसुन को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया था। तो मैं पका रही हूँ इसलिए मुझे तो आ रही है, जब आप पकाएंगे तो आपको तो तभी आएगी। तो चलें जी, इसको 2-3 मिनट भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। ओके जी, बस 2-3 मिनट हमने आलू को अच्छे तरीके से भून लिया। उसके बाद हमने डाल दिया इसके अंदर मेथी। तो मेथी डालने के बाद आपने ये करना है कि 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से आपने इसको भूनते रहना है। इससे ये होगा कि मेथी की जो कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है,
تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے آپ نے بھون لینا ہے. اگر ضرورت ہو نیچے سے چپک رہا ہو تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کر سکتے ہیں. تو چلیے جی 5 منٹ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اوکے جی ویورز 5 منٹ ہو چکے ہیں, ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے. اور اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو مسالہ جات دکھائے تھے, نمک, دھنیا, سوکھی دھنیا اور ساتھ میں لال مرچ, تو یہ آپ نے اس پوائنٹ پہ ڈال دینی ہے. لیکن کسوری میتھی آپ نے اس پوائنٹ پہ نہیں ڈالنی, وہ ہم نے بالکل لاسٹ میں ڈالنی ہے جب اتارنے سے تھوڑی دیر پہلے. تو ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے یہاں پہ ہری مرچ بھی. اگین اس کو ہم نے 2-3 منٹ کے لیے بھون لینا ہے. اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دہی. اوکے جی ویورز 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں, ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے. اور اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے دہی. تو دہی ایڈ کریں گے. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا ہے, دہی جو ہے اپنا پانی چھوڑے گی. تو اب ہم نے فلیم کو تھوڑا سا میڈیم ٹو لو رکھنا ہے, بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں رکھنا ہم نے. اور اس کو ہم نے بند کر دینا ہے اور وسل لگا دینی ہے. تقریباً ہم نے 10 منٹ کے لیے اس کو ہم نے اسی دہی کے پانی میں ہی پکنے دینا ہے. میڈیم ٹو لو فلیم رکھیے گا, اس سے زیادہ فلیم نہ ہو. اوکے جی ویورز اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے کسوری میتھی. اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور یہ بن کے بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اور پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. اوکے جی ویورز ریڈی ہمارا بہت ہی مزے کا آلو میتھی کا سالن. تو اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو مکھن کے ساتھ اور ساتھ میں مکائی کی روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا جو مزہ ہے نا وہ دوبالا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اوکے جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو ہمیں یاد رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.